जय हिंद दोस्तों। अब करते हैं तैयारी दोस्तों 11th और 12th नए सेटअप और नए अंदाज में। दोस्तों अब हम लोग अपना चैनल पर पढ़ेंगे 11th और 12th की भी तैयारी बहुत अच्छा से कर पाएंगे। दोस्तों ये नया वीडियो आपके सामने अब आ गया। दोस्तों चलिए इसमें सबसे पहले हम 11th क्लास की स्टार्ट करते हैं। दोस्तों 11th क्लास देख सकते हैं, क्लास 11 चैप्टर 1 फिजिक्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग फिजिक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं और फिजिक्स का दोस्तों पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है भौतिक जगत। ठीक है, भौतिकी जगत इसमें हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों भौतिकी जगत के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। पहला चैप्टर का नाम है दोस्तों 11th क्लास की। तो हम लोग नए अंदाज से शुरुआत करते हैं दोस्तों और देख सकते हैं नए सेटअप के साथ। दोस्तों चलिए पहला नंबर हम पहले बात करते हैं। दोस्तों एकदम जड़ से बात करेंगे। दोस्तों वीडियो को केवल पूरा देखिएगा, एक भी बात आपका दिमाग से बाहर नहीं होगा। वीडियो को हाँ पूरा देखिए भैया, वीडियो को छोड़ के नहीं जाइए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, आप ही के लिए ये है। चलिए पहला बोला गया है विज्ञान। दोस्तों तो विज्ञान, तो जैसे कि जानते हैं कि विज्ञान को हम पूरा बारे में भी नहीं जानते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि 11th क्लास ही है जो जड़ से लेकर के चलता है। दोस्तों तो विज्ञान तो कहा गया है अंग्रेजी भाषा का शब्द साइंस होता है। सही बात है दोस्तों, विज्ञान को इंग्लिश में यानी अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। ठीक है, साइंस कहते हैं दोस्तों जो लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया। ठीक है, लैटिन भाषा का जो शब्द होता है उस सिंटिया से बना है दोस्तों। ठीक है, और देख सकते हैं सिंटिया, ये सिंटिया है। विज्ञान को अंग्रेजी में हम लोग कौन सी बोलते हैं? कहिएगा साइंस सर, साइंस। हाँ, विज्ञान को इंग्लिश में हम लोग साइंस बोलते हैं और लैटिन भाषा जो विज्ञान का होता है, लैटिन भाषा सिंटिया होता है। दोस्तों सिंटिया होता है, सिंटिया शब्द से ही साइंस बना है। जैसे कि देख सकते हैं सिंटिया और देखिए साइंस, तो लैटिन भाषा से लिया गया है साइंस शब्द। ठीक है, जो कि किससे बना है दोस्तों? सिंटिया से बना है। जैसे कि देख सकते हैं सिंटिया से बना है क्या? साइंस बना है। सिंटिया से साइंस बन गया और कहा है सिंटिया से साइंस से बना है जिसका अर्थ होता है जानना। यानी सिंटिया यानी साइंस, इसका अर्थ क्या होता है? जानना। वो कर अर्थ में निकालता है जानना। ठीक है, अब हम आगे आप लोग को अभी समझाते हैं, रुकिए। अभी कहा गया है कि अंग्रेजी भाषा का शब्द साइंस होता है। अच्छा, लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया होता है। ठीक है, साइंस जो बना है वो सिंटिया शब्द से बना है। उसको बाद में अभी आप लोग देख सकते हैं जिसका अर्थ क्या होता है? जानना। जेकर अर्थ क्या होता है? जानना होता है। आगे हम लोग जानते हैं, कहा गया है विज्ञान की परिभाषा, यानी विज्ञान कहते हैं किसे? ठीक है, यानी साइंस। ठीक है, किसे कहते हैं? चलिए, तो कहा गया हमारे चारों ओर के तत्वों व घटनाओं का सुव्यवस्थित अध्ययन। ठीक है, सुव्यवस्थित अध्ययन विज्ञान कहलाता है। यानी हमारे चारों ओर के, ठीक है, हमारा चारों ओर के जितना भी चीज है यानी तत्व है, ठीक है, सबको हम लोग क्या कहते हैं? जितना भी चारों ओर के जितना भी चीज है, तत्व है, उस सब को हम लोग क्या कहते हैं? एक जगह सुव्यवस्थित करके, यानी एक जगह जोड़ करके उसको व्यवस्थित करके हम लोग अध्ययन करते हैं। वही अध्ययन हमारा क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। ठीक है दोस्तों, उसको हम लोग विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग जानेंगे भौतिकी, जिसको इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। भौतिकी जिसको इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। हाँ भाई, आज के इस वीडियो में हम लोग तो फिजिक्स से ही पढ़ रहे हैं, भौतिकी तो पढ़ रहे हैं। चलिए, कहा गया है भौतिकी शब्द की उत्पत्ति, भौतिकी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द भौतिक से हुई है। यानी कि भौतिकी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द, ठीक है, संस्कृत भाषा के शब्द भौतिक से हुई है। भौतिकी जो बना है मेरे भाई, मेरे प्यारे शेर बहादुर साथियों, ये जो भौतिकी बना है वो भौतिक शब्द से बना है। और भौतिक शब्द एगो क्या है दोस्तों? संस्कृत भाषा की एक शब्द है भौतिक। ठीक है, जिससे भौतिकी बना है, जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक। जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? प्राकृतिक होता है। उसको बाद में इसी तरह फिजिक्स शब्द की ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से बना है। यानी जो फिजिक्स बना है दोस्तों वो फ्यूसिस से बना है। फ्यूसिस शब्द किस भाषा की शब्द है दोस्तों? तो ग्रीक भाषा की शब्द है। ठीक है, समझिए, फ्यूसिस जो एक शब्द है वो एक ग्रीक भाषा की शब्द है और फ्यूसिस शब्द से ही हम लोग का फिजिक्स बना है दोस्तों, जो कि एक अंग्रेजी भाषा हो गया फिजिक्स। दोस्तों फिजिक्स जो जैसे कि देख सकते हैं
सिंटिया से दोस्तों, सिंटिया से साइंस बना है, उसी प्रकार से ये लैटिन भाषा है। सिंटिया जो लैटिन भाषा है और साइंस अंग्रेजी बना दिया गया। उसी प्रकार से फिजिक्स है दोस्तों, जो फ्यूसिस शब्द से लिया गया है, जो कि एक ग्रीक भाषा है। फ्यूसिस एक ग्रीक भाषा है। आगे हम लोग जानते हैं दोस्तों, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। एक अर्थ क्या होता है दोस्तों, फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है, प्रकृति होता है। ठीक है, प्रकृति होता है दोस्तों। उसी प्रकार से कहा गया भौतिकी की परिभाषा। भौतिकी की परिभाषा हम लोग जानेंगे दोस्तों, तो भौतिकी यानी फिजिक्स की हम लोग का परिभाषा जानेंगे। कहिएगा सर ये कौन सी बताए, ये तो दोस्तों इसको बारे में हम लोग जानकारी लिए, क्या है, कहां से पैदा हुआ, इसका नाम कैसे पड़ा, नामकरण के बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़े। अब तो इसका मेन पॉइंट हम लोग परिभाषा जानेंगे कि भौतिकी का परिभाषा क्या होता है ना भाई। चलिए, तो भौतिकी की परिभाषा इसमें हम लोग बहुत आसान तरीका से बताएंगे। कहा गया है विज्ञान की वह शाखा, ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति तथा प्राकृतिक, हाँ देखिए दोनों मेन पॉइंट है, प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, सॉरी हाँ किया जाता है। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, भौतिकी कहते हैं। ठीक है, यहां आगे लिखा जाएगा, उसे भौतिकी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। उसे हम लोग भौतिकी कहते हैं। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग, ठीक है, जिसमें हम लोग कोची करते हैं, प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, भौतिकी कहते हैं। आगे हम लोग जानते हैं भौतिकी की शाखाएं। जो भौतिकी की शाखाएं होती है दोस्तों, यह 6 प्रकार की होती है। यानी भौतिकी की शाखाएं भी होती है जिसका प्रकार 6 है। ठीक है, यानी भौतिकी जो है वो 6 प्रकार की होती है दोस्तों। ठीक है, अब 6 प्रकार कहिएगा कि मास्टर ये 6 प्रकार हमको बता दीजिए, 6 प्रकार कौन कौन होता है। ठीक है, हाँ अगर मर्जी है तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको मिटा करके अब ये 6 प्रकार जानते हैं। भौतिकी की शाखाएं कितनी होती है दोस्तों, तो 6 प्रकार की होती है। सीधा समझिए, फिजिक्स शब्द फ्यूसिस से बना है और साइंस शब्द सिंटिया से बना है। यहाँ देखिए हिंदी में सिंटिया लिखल है, जो कि एक कोची भाषा है दोस्तों, लैटिन भाषा है सिंटिया, और जो फ्यूसिस है दोस्तों वो ग्रीक भाषा है। चलिए पहले अब हम लोग जानते हैं, ये हम लोग पढ़ें। ठीक है, अब आगे हम लोग जानते हैं यह 6 प्रकार की होती है क्या, भौतिक की शाखाएं। तो 6 प्रकार के हम लोग बारी बारी से अब पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा साइड हट जाते हैं। अब इसको क्या करते हैं, हम मिटाते हैं। ठीक है दोस्तों, मिटा करके हम आगे अब लेकर के आते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं भौतिकी शाखाएं की। हम बताएं कि भौतिकी शाखाएं कितनी होती है दोस्तों, तो 6 प्रकार की होती है। ठीक है, वहां तक हम लोग जान गए विज्ञान क्या है, भौतिकी क्या है, सब कहां से बना, नाम कैसे पड़ा दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे भौतिकी शाखाएं। तो भौतिकी शाखाएं मात्र 6 होती है दोस्तों। इस 6 को हम लोग बारी बारी से समझेंगे। पहला है दोस्तों यांत्रिकी। यांत्रिकी होता है, तो यांत्रिकी क्या होता है, कहा है इसके अंतर्गत ठोस द्रव गैस। ठीक है दोस्तों, ठोस द्रव गैस, यहाँ पे मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे, ठोस को चिकाता है, द्रव को चिकाता है, गैस को चिकाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि पदार्थ मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं में पाई जाती है, ठोस, द्रव और गैस। तो कहा जाता है ठोस द्रव गैस के नियमों, न्यूटन के गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, रॉकेट नोदन, पिंडों की समव्यवस्था एवं भौतिकी राशियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यांत्रिकी में क्या होता है दोस्तों, ठीक है, इसमें यांत्रिकी में क्या होता है, ठोस द्रव गैस एक इसका नियम, और न्यूटन के गति का नियम, और गुरुत्वाकर्षण, और रॉकेट नोदन, और पिंडों की समव्यवस्था एवं भौतिक राशियों का अध्ययन किया जाता है। किसमें दोस्तों, किस शाखाएं में, तो यांत्रिकी में। ठीक है दोस्तों, भौतिक यांत्रिकी शाखाएं में किसको किसको बारे में चर्चित किया जाता है दोस्तों, तो ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों नियम दोस्तों, न्यूटन के गति के नियम भी, गुरुत्वाकर्षण के नियम भी, और रॉकेट नोदन और पिंडो, इस सब के बारे में चर्चा किया जाता है दोस्तों। किसके अंतर्गत दोस्तों, तो यांत्रिकी के अंतर्गत। आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग जानते हैं, कहा गया है दूसरा है दोस्तों ऊष्मागतिकी। तो ऊष्मागतिकी इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो ऊष्मागतिकी के अंतर्गत कहा है, इसके अंतर्गत ऊष्मीय संतुलन के नियम, ऊष्मा प्रभाव की दिशा,
यानी ऊष्मा प्रवाह की दिशा, किस दिशा में ऊष्मा बह रही है, प्रवाह हो रही है दोस्तों, उसको बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, कहा गया है इसके अंतर्गत ऊष्मीय संतुलन नियम, ऊष्मीय के संतुलन नियम के बारे में जानेंगे, ऊष्मा की प्रवाह की दिशा जानेंगे, ऊष्मा के कार्य में रूपांतरण एवं ऊष्मा स्थानांतरण आदि का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत दोस्तों, कहिएगा ऊष्मा गतिकी के अंतर्गत। ऊष्मा गतिकी के अंतर्गत दोस्तों हम लोग क्या चीज के बारे में चर्चित करते हैं, तो कहा गया ऊष्मीय संतुलन के नियम, ऊष्मा प्रवाह की दिशा, ऊष्मा के कार्य में रूपांतरण, जैसे कि देख सकते हैं रूपांतरण एवं ऊष्मा स्थानांतरण आदि का अध्ययन किया जाता है। वो किस शाखाएं में दोस्तों, तो ऊष्मा गतिकी शाखाएं में। जी आगे अब हम लोग चलते हैं प्रकाशिकी। प्रकाशिकी के बारे में हम लोग जानते हैं, तीसरा नंबर है प्रकाशिकी दोस्तों। तो प्रकाशिकी के अंतर्गत हम लोग क्या के बारे में चर्चा कर सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं कहा गया है इसके अंतर्गत प्रकाश का, ठीक है, प्रकाश का, जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष का बनना आदि का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत दोस्तों, कहेगा प्रकाशिकी के अंतर्गत। सर प्रकाशिकी के अंतर्गत हम लोग क्या चीज के चर्चा करते हैं, प्रकाशिकी के अंतर्गत प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष का बनना हम लोग ये सब किसको अंतर्गत कार्य करवाते हैं दोस्तों, तो प्रकाशिकी शाखाएं के अंतर्गत ये सब आता है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, चौथा नंबर है दोलन तथा तरंगे। दोलन तथा तरंगे, दोलन तथा तरंगे के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। कहा गया है इसके अंतर्गत हम विभिन्न वस्तुओं के कंपनों, विभिन्न वस्तुओं के कंपनों, कंपित वस्तु द्वारा उत्पन्न विक्षोभ आदि का अध्ययन किया जाता है। किसको अंतर्गत दोस्तों, तो कहिएगा दोलन तथा तरंगे। दोलन तथा तरंगे के अंतर्गत हम लोग क्या चीज के बारे में चर्चा करते हैं, कंपन। कंपन माने जानते हैं दोस्तों, डोलना। कभी कभी पृथ्वी कंपन करती है दोस्तों, ठीक है, तो भूकंप आता है। कंपनों, कंपित वस्तु द्वारा, कोई वस्तु होता है जो कंपित करता है, ठीक है, कंपित वस्तु द्वारा क्या होता है दोस्तों, उत्पन्न, यानी जो विक्षोभ बनता है दोस्तों, ये विक्षोभ आदि का अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे हम लोग जानते हैं नेक्स्ट दोस्तों वैद्युत गतिकी। वैद्युत गतिकी के हम लोग क्या इसमें आता है दोस्तों, उसको बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। वैद्युत गतिकी तो कहा गया है इसके अंतर्गत चुंबकीय वस्तुओं से संबंधित परिघटनाओं, वैद्युत धारावाही चालक, यहाँ पे लिखा हुआ है धारावाही चालक, शायद लाइट के प्रॉब्लम से थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा। धारावाही चालक की चुंबकीय क्षेत्र में गति आदि का अध्ययन किया जाता है। यानी किसके अंतर्गत दोस्तों, वैद्युत गतिकी के अंतर्गत हम लोग क्या जानते हैं, चुंबकीय वस्तुओं से संबंधित जितना भी चुंबकीय वस्तु होता है उससे रिलेटेड, उससे संबंधित दोस्तों परिघटनाओं, यानी घटना के बारे में, और वैद्युत धारावाही चालक, ठीक है, कि चुंबकीय क्षेत्र में गति आदि का अध्ययन करते हैं दोस्तों। किसके अंतर्गत दोस्तों, तो वैद्युत गतिकी के अंतर्गत। अब लास्ट है दोस्तों, लास्ट क्या है दोस्तों, इसको बारे में हम लोग जानते हैं। लास्ट है दोस्तों आधुनिक भौतिकी। आधुनिकी भौतिकी कहने का मतलब मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, आधुनिक यानी कि आधुनिक मॉडर्न फिजिक्स के बारे में हम लोग आज जानते हैं। कहा गया दोस्तों कि आधुनिक भौतिकी पदार्थ के साथ बातचीत की अंतर्निहित प्रक्रियाओं को प्रयास है। सही बात है, कहा गया है आधुनिकी यानी जो मॉडर्न फिजिक्स है दोस्तों, आधुनिकी भौतिकी पदार्थ के साथ बातचीत यानी चर्चा करना और अंतर्निहित प्रक्रियाओं को प्रयास करना, और उसको बाद में दोस्तों विज्ञान और इंजीनियरिंग के साधनों का उपयोग करना। यानी कोई भी जितना पदार्थ रहता है, वस्तु रहता है, उस पर सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, बातचीत करके अंतर्निहित प्रक्रियाओं द्वारा उसमें हम लोग प्रयास करेंगे, और प्रयास करने के बाद में विज्ञान और इंजीनियरिंग के साधनों के साथ उसका हम लोग क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। तो ये किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, तो आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत आता है। हम लोग फिजिक्स यानी भौतिकी की कितने शाखाएं पढ़ें दोस्तों, तो 6 शाखाएं पढ़ें, और 6 शाखाएं आपको पता है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों,
आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। स्क्रीनशॉट लेना है, हम साइड हट जाते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब आप लोग किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप कमेंट में लिखिए, जस्ट आपको वीडियो मिल जाएगी दोस्तों। क्योंकि अब हमारे चैनल पर क्लास 11th 12th यानी कि अब इंटर की तैयारी भी कराई जाती है दोस्तों। चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तब प्लीज लाल कलर में लिखा होगा उसको दबा दें, बगल में घंटी आएगा दोस्तों उसको भी दबा दें। चलिए दोस्तों इसी के साथ करता हूं वीडियो को समाप्त दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक्स। आपका भाई मिलता है जस्ट नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।